ये देश आज तक नफरत से जलता रहा, हिंसा से जलता रहा, आतंकवाद, नफरत, क्या नाम करे, माफिया, ये किसने खत्म किया? नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन ये लोग हैं जो कांग्रेस नफरत फैला, मोदी जी ने लोग हैं जो हिंदुओं जो राम के विरोधी हैं। पहले सीए भी लागू किया गया है, तो क्या विचार है आपको इसको लेकर? सीए, अब लोग कहते हैं सीए को लेके मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है। केजरीवाल जिंदाबाद। हमारे सीए को लेके कहते हैं लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, मुसलमानों को। सीए नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सीए देश में नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि भ्रमित कर कौन रहा है? भ्रमित करने वाला कोई मोमडन थोड़ी है, कोई मौलाना थोड़ी है, ठीक, कोई कांग्रेस पार्टी का थोड़ी है। भ्रमित करने वाला जमीन पर मौजूद होते हैं, गली में मौजूद होते हैं, सड़क पर मौजूद होते हैं। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों का एक मोहल्ला देखते हैं और कहते हैं ये तो मिनी पाकिस्तान है। मैं गारंटी देता हूँ जहाँ मुसलमानों के 20 घर होते हैं ना, उस मोहल्ले को मिनी पाकिस्तान कहने वाला कोई मुसलमान नहीं होता, किसी दूसरी कम्युनिटी वाले ने कहा होता है कि मिनी पाकिस्तान है। और वही लोग कहते हैं बेटा कागज निकालने पड़ेंगे तुम्हें, जो एक मानसिकता से पीड़ित हैं, जिनको ये लगता है कि ये देश किसी एक धर्म विशेष का है। वो लोग दूसरों को कह रहे हैं कि सीए लागू हो गया, कागज निकाल लो। इंस्टाग्राम पे वीडियो की बाढ़ है, गृह मंत्रालय कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा उन लोगों पर? ठीक, देश की पुलिस काम क्यों नहीं कर रही, राज्य की पुलिस काम क्यों नहीं कर रही? जो लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं, और वो गारंटी बता रहा हूँ, वो भाजपा के समर्थक संगठक दल के लोग हैं या फिर किसी हिंदू संगठन दल के व्यक्ति है जो दूसरे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि सीए आ गया भैया, कागज तैयार रखना। ऐसी 10 वीडियो वायरल हैं, जबकि सीए में किसी की नागरिकता नहीं जा रही, सबको नागरिकता मिलने का कानून है। लेकिन एनआरसी एक ऐसा कानून है जिसमें लोगों की नागरिकता जाएगी, ठीक है, और जाएगी नहीं, जो व्यक्ति देश का है, जो व्यक्ति देश का है वो देश का ही रहेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस देश में 17 करोड़ मुस्लिम होंगे तो 16 करोड़ 50 लाख लोगों की हिस्ट्री पता चल जाएगी, उनके दादा परदादा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। खेती बाड़ी होगी, 50 लाख लोग ऐसे होंगे जिन पर कागज नहीं होंगे। हो सकता है लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ना हो सकता है भाई वो वास्तव में माइग्रेंट हो, ठीक। लेकिन विरोध किस लिए है? इसलिए नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम करता है, विरोध इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान धर्म से ऊपर उठता है, जो धर्म से ऊपर की चीज़ बताता है कि भारत का कानून धर्म के आधार पर नहीं है, जाति के आधार पर नहीं है। भारत का कानून सबके लिए बराबर है, हिंदू है उसके लिए भी बराबर है, मुसलमान है उसके लिए भी बराबर है, प्राइम मिनिस्टर है उसके वोट की कीमत भी वही है, एक मुस्लिम है उसके वोट की कीमत भी वही है, एक भिखारी है उसके वोट की कीमत भी वही है, ठीक। भारत का संविधान देश के नागरिकों को बराबर का दर्जा देता है, जबकि देश में ये जो कानून है ये धार्मिक आधारों पर है, जो संविधान का ही विरोध कर रहे हैं। अब इसके पीछे तर्क क्या आएगा? लोग हिंदुवादी संगठन के लोग कई तर्क देते हैं कि ये देश हिंदुओं का है, ठीक है। लोग एक बहस चलती है, मैंने देखा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर हिंदुत्व विरोधी हैं। कुछ लोग कहते हैं अगर विरोधी होते तो संविधान में भगवान की फोटो है, संविधान की किताब के पहले पन्ने में भगवान राम की फोटो है, तो हिंदू के विरोधी कैसे हुए? तो भाई देखने का नजरिया है। मेरे देखने का नजरिया ये कहता है कि संविधान की किताब में कोई फोटो नहीं है, लेकिन भगवान राम की फोटो है। तो उसके थ्रू बाबा साहब अम्बेडकर ये मैसेज देना चाहते थे कि तुम्हारे यहाँ ये कानून ऐसा कानून है जहाँ पर भगवान को मानने वाले भी और भगवान भी एक दर्जे में है, ठीक। यहाँ पर अगर सवाल भगवान से भी पूछे जाएंगे तो जवाबदेही है, तो संविधान तो ये कहता है, तो मेरा नजरिया ये कहता है। अब दूसरी बात, जब संविधान देश को बराबरी का दर्जा देता है, ठीक, तो हम कौन है किसी को बांटने वाले? एनआरसी आएगा तब विभेद होगा, तब लोग बटेंगे। और उसके बाद भी बता रहा हूँ, मुसलमानों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कानून आया था जैसे योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, बूचड़ खाने बंद करो, आया था नहीं आया था? और उसके बाद क्या हुआ? सारे बूचड़ खाने बंद हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ? कानून आया कि ये बूचड़ खाने गंदगी फैलाते हैं, लिहाजा इन्हें साफ़ सुथरा बनाओ। यानी जो गंदगी थी वो साफ़ हो गई, वही बूचड़ खानों में टाइलें लग गई, उनमें शीशा लग गया, और जो इलीगल दुकानें थी वो लाइसेंसधारी दुकानें हो गई। हो सकता है तुम्हें एनआरसी में दिक्कत हो, परेशानी हो, लेकिन इस परेशानी के बाद तुम सर्टिफाइड देशभक्त होने वाले हो। जो आज तुम्हें टैग मिल जाता है ना पाकिस्तानी, डंकी की चोट पे कहोगे एनआरसी के तहत देश का नागरिक हूँ, ठीक। कागज निकालने पड़े निकाल देना, कहाँ तक जरूरत पड़ेगी मिल जाएंगे कागज, जो देश का सच्चा मुसलमान है होंगे उस पर कागज, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद तो ये टैग खत्म हो जाएगा, कोई किसी के धर्म के आधार पर और दूसरे देश का नहीं बता पाएगा, ठीक है, तो ये जस्टिफाई हो जाएगा।
बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगा। अब मोदी जी ने आखिरकार सीए लागू कर दिया है, तो क्या लगता है कि क्या माहौल होने वाला है? और विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ चुनाव के लिए किया गया है। देखिए पत्रकार साहब महोदय, सिर्फ नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि 2024 का चुनाव बड़ा करीब है। आज सब विपक्ष ये सोच रहा है मोदी जी कैसे आ रहे हैं, क्योंकि जो उनका काला धंधा चल रहा था, काला काम चल रहा था, लूटना खसोटना, ब्लैक पैसा, ये सब चीज़ें अब उन्हें दिक्कत हो रही है। मोदी जी से उन्हें दिक्कत हो रही है क्योंकि मोदी जी एक सच्चे इंसान है, एक ईमानदार चौकीदार है। वे देश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होने दे रहे, क्राइम नहीं होने दे रहे, सारे माफियाओं को जेल में डालने का काम किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो मोदी सरकार में कोई गलत काम नहीं होगा। दिक्कत केजरीवाल को क्यों है, राहुल गांधी को दिक्कत क्यों है, क्या नाम अखिलेश जी को दिक्कत क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने आज तक मुस्लिम समाज के ऊपर राजनीति की है। मुस्लिम को इन लोगों ने टारगेट किया है, मुस्लिम को गुमराह किया है। मुस्लिम के चुनाव के टाइम ये मुस्लिम के बीच में टोपी ओढ़ के जाते हैं, मुस्लिम समाज की बात करते हैं, मुस्लिम के विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। लेकिन 70 साल में इन लोगों ने हमें कुछ भी नहीं दिया। आज मोदी जी ने हमारे लिए विकास किया है, हमें आवास दिया है, शौचालय दिया है, लाइट बिजली सब कुछ दिया है। क्या नहीं दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने क्या गलत किया है देश के लिए? मोदी जी ने क्या गलत किया है? विकास इतना दिया है। मोदी जी ने गलत ये किया है कि हर घर में नफरत फैलाने का काम किया है। मोदी जी ने गलत ये किया है कि जो सड़क पे जो किसान आ रहे थे उस सड़क पे किले गाड़ने का काम किया है। मोदी जी ने गलत ये किया है कि महिलाओं के सम्मान में उन्हें सड़क पे घसीटने का काम किया, उसका साथ दिया है। मोदी जी ने गलत वो किया है कि जो महिला खिलाड़ी थे उनका शोषण किया, और मोदी जी ने क्या इनके साथ गलत किया। मोदी जी ने देश को 2 धाराओं में बांटने का काम किया है, शमशान और कब्रिस्तान के नाम पे राजनीति करने का काम किया है। मोदी जी ने ही कहा था कि मैं कपड़ों के आधार पर पहचान लेता हूँ कि कौन आतंकवादी है कौन आतंकवादी, एक विशेष समुदाय को क्या धमकी देने के लिए। मोदी जी ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के अंदर जब जाते हैं तो उन्हें पता चलता है, उन्हें क्या पता चलता है, वो मंदिर की बात करते हैं और उसी जगह जो मस्जिद की जो बात करने वाले लोग हैं उनको कभी आतंकवादी कहा किया करते थे। मोदी जी वो लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी या संघ के वो लोग हैं जो दूसरे धर्म के लोगों को ये कहते हैं कि ये लोग घुसपैठियाँ हैं, ये आतंकवादी है, ये रोहिंग्या है। लेकिन देश के जो तमाम जो बेरोजगार, तमाम जो यहाँ रहने वाले लोग, जो देश के अंदर भागीदारी करने वाले लोग हैं, उनको ये क्या कहते हैं, हमेशा से ये कहते हैं कि ये लोग हैं ये आतंकवादी, नक्सली, कभी कुछ कहने का काम करते थे। आज मोदी जी ने कलम और किताब की जगह तलवार और तिलक में बांटने का काम किया है। मोदी जी यहीं तक नहीं रुके, इन्होंने कहा मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी पहले तिलक की बात करते करते टोपी पे गए, टोपी की बात करते करते अब पगड़ी पर चले गए। मोदी जी पगड़ी पर बात करते करते तमाम धर्म के चिन्हों पे चले गए हैं। मोदी जी जो बुनियादी मुद्दे की बात है उनको भटकाने के काम। क्या लगता है समाज में नफरत फैला रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा? मैं भाई साहब से पूछता हूँ, भाई साहब का नाम क्या है? पहले नाम पूछिए। नाम? मेरा नाम सुमित शर्मा है। सुमित शर्मा है। 70 साल से कौन सी नफरत फैलाई? 70 साल से अगर नफरत फैली है वो कांग्रेस ने फैलाने का काम किया है। मोदी जी ने नफरत को खत्म करने का काम किया है। 70 साल से मैं बता रहा हूँ, अरे 70 साल से हमें हिंदू मुस्लिम करके राम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर लड़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले हमें लड़ाया। राहुल गांधी जी आते थे, हमें लॉलीपॉप देते थे, हम मैजिक बनाएंगे, हमारी सरकार सत्ता में आएगी। अरे मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर हमें मैजिक नहीं बनाएंगे। हमारा अल्लाह ताला नहीं कह रहा तू 100 करोड़ इंसान को नाराज करके और वहां अपनी इबादत कर। तो 70 साल से कांग्रेस ने नफरत फैलाने का काम किया है और हिंसा का काम किया है। आज मोदी जी ने साफ कहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ और कंधे से कंधा हिंदू मुस्लिम भाई मिलके कंधे से कंधा मिला के रहो और देश को आगे बढ़ाओ। अरे देश आज तक नफरत से जलता रहा, हिंसा से जलता रहा, आतंकवाद, नफरत, क्या नाम करे, माफिया, ये किसने खत्म किया? नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन ये लोग हैं जो कांग्रेस नफरत फैला, मोदी जी ने। जो राम के विरोधी हैं, बिल्कुल राम के मानने वाले नहीं हैं। राम को मानने वाले ही लोग बिल्कुल भारतीय सुनिए, भारतीय जनता सुन तो लो भाई, सुन लो, मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ लोगों को समझने की जरूरत, इन्होंने जो बात कही बहुत अच्छी बात, यही बात की हम सपोर्ट भी करते हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 2002 में गोधरा कांड हुआ था, जब कार सेवकों पे जब हमला हुआ था तो उस पर हमला कराने के लिए कौन से लोगों को यूज किया गया था आपको पता है? भारतीय जनता पार्टी ने यूज किया था। और उस समय के भारतीय जनता पार्टी का गद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री
शंकर सिंह बघेल जब इन्होंने पूरे देश को बताने की कोशिश किया तो उनको क्या किया, इन्होंने टॉर्चर करने का काम किया। परवीन तोगड़िया ने बताने का काम तो उनको टॉर्चर कर। दूसरा, राजस्थान के अंदर कन्हैया कुमार की हत्या करने वाले अल्पसंख्यक मोर्चा का वो नागरिक, वो अपराधी, वो किसका संबंध, किसके सपोर्ट से बोला था? बात यहाँ के कहते हैं इन्होंने कुछ पैसों में खरीद कर बात करने की बात करते हैं और धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर